शांति वर्णन। रात्रि का भूषण शोभा चंद्रमा है, दिन का भूषण सूर्य है। सेवक भक्त का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान है, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्याग का भूषण शांति पद अर्थात भगवान का शांतिमय परम पद है, जो सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। यह निर्मल और निष्कलंक शांति पद ही सार तत्व है। इसकी प्राप्ति होने पर कोई भी क्लेश प्रहार नहीं करते, अर्थात इस स्थिति में समस्त अविद्या जनित क्लेशों का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई इसे हृदय में धारण कर लेता है वह आनंद सागर में निमग्न रहता है। विविध पापों से उत्पन्न जो ताप है तथा जो दोष एवं असह दुख समूह है वे मिट जाते हैं और वह उस परम शांति रूप सुख में समा जाता है कि जहां कोई भी उत्पात आकर प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे शीतल शांत संत सदा इसी प्रकार एकांत में केवल एक शांति पद रूप परमात्मा के परम पद में ही निवास करते हैं। जिन्होंने अपने अंगों को विष स्वभाव बना लिया है, ऐसे सर्परूप दुष्ट लोग उन संतों का क्या बिगाड़ कर सकते हैं। जो अत्यंत शीतल, अत्यंत ही निर्मल, पवित्र तथा समस्त कामनाओं से रहित होता है और जिसकी वृत्ति शांति में लवलीन रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी को अतीत गुणातीत समझना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई क्रोध में भरकर मुख से कठोर वाणी बोले और सामने ही वचन रूपी तीखे बाणों की वर्षा करे, तो भी जिसको लेश मात्र भी रोष ना हो उसी को जगत में संत कहते हैं। सातों द्वीप, नौ खंड, नहीं तीनों लोक और जगत भर में शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। जहां सदगुरु की दी हुई शांति प्राप्त हुई कि वहीं क्रोध की जड़ जल गई और समस्त कामना और वासनाएं ढिला गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही शांति की पहचान है, जिसे संतों ने सुखदायक शांति का समुद्र और ज्ञान का प्रकाश करने वाला बतलाया है। उसमें यदि कोई तन मन से समा जाए, लीन हो रहे, तो उसे अहंकार की अग्नि किसी प्रकार भी नहीं जला सकती। अहंकार की अग्नि में समस्त संसार जल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल संत जन ही शांति का आधार लेने के कारण उससे बचते हैं। जो संत जन महान शांति रूप जल को स्पर्श करके शांत हो गए हैं, वे अहंकार की अग्नि से नहीं जलते, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अहंकार रहित संत के शरीर का तेज सूर्य का सा हो जाता है। लोग उसे देख देख कर आश्चर्य मानते हैं, परंतु शांति के द्वारा जो जल के समान शीतल हो गया है वह फिर अग्नि के समान नहीं हो सकता। उसमें अहंकार का उदय नहीं होता। यद्यपि वे शांति पद शीतल है, सम है तथा सुखदायक है और जगत में संतों का जीवन प्राण है, तथापि उसे साधारण जल के समान मत समझो। जल के समान शीतल होने पर भी उसका तेज अग्नि के समान है। जो सदा अहंकार तथा कामना की अग्नि में जलते बढ़ते रहते हैं, स्वयं क्रोध करके दूसरों को क्रोधित करते हैं और राग द्वेष में ही अपना जन्म जीवन खो देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां ऐसा व्रत है, अर्थात जिन जिन का ऐसा स्वभाव है, उनके शरीर में, जीवन में, स्वप्न में भी शांति नहीं होती।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके चित्त से राग द्वेष का नाश हो गया है वही पंडित है, वही सत असत का पारखी है, वही चतुर संत है, वही शूरवीर है, वही सावधान है, वही प्रमाणिक योद्धा है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान पुरुष है, वही दाता है और वही ध्यान संपन्न है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध और वासना का नाश हो गया और घर में अर्थात अंतःकरण में शांति आ गई, तभी हृदय में भीतर ही भीतर तुरंत राम की दुहाई फिर गई। फिर अंतःकरण में अज्ञान तद जनित काम क्रोध आदि का साम्राज्य नहीं रहा, वहां राम राज्य हो गया। सर्वतोभाव से भगवान ही छा गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम की दुहाई फिर गई, हृदय में भगवान का प्रकाश तथा विस्तार हो गया, तब काम आदि दोष उसी क्षण वैसे ही भाग गए जैसे सूर्य के उदय होते ही उसी क्षण अंधकार लजाकर भाग जाता है।